नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं भूमि चापानेरी। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पे। स्वर्गीय मोहन डेलकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस और लोगों में मामला गरमाया। वापी गीतानगर में ओडिशा से 16 किलो गांजा लेकर आने वाले पिता और पुत्र के साथ 4 शख्स को गिरफ्तार किया। बड़ौदा की मुस्लिम युवती ने वलसाड रूरल पुलिस थाने में पहुंचकर हाथ की नस काटने पर पुलिस में भगदड़। पारडी रेलवे ब्रिज के चल रहे काम में रुपए 7 लाख के लोखंड के सलिए की चोरी होते सनसनी। वलसाड नगर पालिका के स्क्रैप घोटाले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक इंजीनियर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। स्वर्गीय मोहन डेलकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस और लोगों में मामला गरमाया। संसदीय दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन भाई डेलकर के अपमृत्यु केस में अब तक न्याय नहीं मिलते, श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग जगहों पे कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों द्वारा शिकायत में आरोपी के तौर पर बताए गए प्रशासक सहित के अधिकारियों के सामने कदम उठाने की मांग की जा रही है। तो सिलवासा के इंदिरा नगर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें महिलाओं सहित के लोगों ने सूत्रोच्चार कर न्याय की मांग की थी। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी। कार्यक्रम में लोगों द्वारा बनाए गए पुतले का दहन करते पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद लोगों और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हुई थी। बाद में मामला गर्म माहौल वाला बनते पुलिस ने सख्ती दिखाकर मामले को शांत करने की कोशिश की थी, पर पुलिस की कार्यवाही से महिला सहित लोग पुलिस थाने पहुंचे थे और हंगामा मचाया था। घटना के चलते उच्च पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में पहुंचे थे और बातचीत कर मामले को शांत कर लोगों को भेजा था। हर मीटिंग में आप देखिए हम लोग उनके लिए अच्छा ही शब्द बोलते हैं। आज के मीटिंग में भी हमने कहा कि ये हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हम आपके प्रोटेक्शन लाए, आप लोग चिंता मत क्या प्रोटेस्ट कीजिए। और उनमें से एक आदमी आके एक महिला के सर के ऊपर हेलमेट से वार करता है। हेलमेट से वार एक मिनट, वो उसमें से एक आदमी आके आज जितने जवान ब्लू वर्दी में खड़े ना उनको शर्मसार कर दिया उस व्यक्ति ने। आज वो अपनी आंखों से गिर चुके हैं, झुक चुके हैं। यही संविधान कसम लेके आए थे ना, यही संविधान कसम लेके आए थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आप रक्षा कीजिए, नो डाउट। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, रोकना आपका अधिकार है, लेकिन मारना अधिकार नहीं है। वो भी 1 महीना से आंदोलन कर रहा है, 1 महीना वो भी आजा कई लोग कर दिया। वो भी एक महिला को आप कल्पना कर सकते हैं क्या, किसी महिला को प्रोटेस्ट कर रही है, आप उसके सर पे हेलमेट से वार करेंगे। वापी गीतानगर में ओडिशा से 16 किलो गांजा लेकर आने वाले पिता और पुत्र के साथ 4 शख्स को गिरफ्तार किया। एसओजी पुलिस ने ₹11.79 लाख का माल कब्जा किया। बस्तर जिले में नारकोटिक्स पदार्थों की हेराफेरी और बेचते शख्सों पर कार्यवाही कर इस प्रवृत्ति को नेस्त नाबूद करने के लिए आईजी डॉक्टर एसपी राजकुमार और जिला एसपी राजदीप सिंह झाला को दी गई सूचना के मुताबिक एसओजी शाखा के पीआई वीबी बारड़ उनकी टीम के साथ वापी क्षेत्र में पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली जानकारी के अनुसार वापी गीतानगर मानसी होटल के पीछे आए मैजेस्टिक होम सोसाइटी के कंपाउंड में वॉच रखकर इनोवा कार नंबर GJ15 CA 7101 में जांच करते उसमें बनाए गए चोर बॉक्स में से 16.241 किलो गांजे के दाम ₹1,62,000 मिले थे, जबकि कार के साथ पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से कुल 11,69,000 का मुद्दामाल कब्जे में लिया गया था। जांच वापी टाउन पुलिस स्टेशन को सौंपी गई थी। इस छापेमारी में एसओजी पीआई सहित पीएसआई KJ राठौड़, पीएसआई अमिराज सिंह जेराना,
सहित के एसओजी की स्टाफ की टीम जुड़ी थी। एसओजी ने इनोवा कार में गांजे के साथ आरोपी शरीफ मोहम्मद सलीम शेख निवासी वापी गीतानगर, मैजेस्टिक होम बिल्डिंग, अब्दुल रहमान जब्बार खलीफा निवासी गीतानगर, सुनील किचौल, मुरलीधर उर्फ पप्पू देवराज शेट्टी निवासी ओडिशा और प्रफुल्ला उर्फे परू सनिया शेट्टी निवासी ओडिशा को गिरफ्तार किया गया था। વાપી ટાઉન વિસ્તારમાં એસપીસી ઝાલા સાહેબની સૂચના મુજબ એસઓજીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બારડ સાહેબ, રાણા સાહેબ અને રાઠોડ સાહેબ છે, એમની ટીમને બાતમી મળેલી કે એક ઇનોવામાં જે છે ગાંજાનો જથ્થો આવી રહ્યો છે. એ સંબંધે ગાડી ચેક કરતાં એની અંદરથી લગભગ 16 કિલો ઉપરાંતનો ગાંજો મળી આવેલો છે. પોલીસે એક લગભગ ટોટલ 10 લાખની ઇનોવા કાર, 1,62,000નો ગાંજો તથા 4 મોબાઈલ, એ રીતનો ટોટલ લગભગ 16 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરેલો છે. અને એમાં જે આરોપી છે ગીતાનગરમાં રહેવાસી છે શરીફ શેખ, અબ્દુલ રહેમાન, અને 2 આરોપીઓ છે એ ઓડિશાના, એમાં પપ્પુ શેટ્ટી અને પરી શેટ્ટી. આ લોકો છે એ ગંજામ ઓડિશાનો જે ડિસ્ટ્રિક્ટ છે ત્યાંથી લગભગ 1700 કિલોમીટર કાપી અને પોતાની ઇનોવા કારમાં ચોરખાના બનાવી એની પાછળ સીટની પાછળ એને સ્ક્રૂ વડે ફિટ કરી અને ખબર ન પડે પોલીસને એ રીતે અહીંયા માલ લાવેલા. આ ઉપરાંત જે શરીફ શેખ છે એની ઉપર 2019 અને 2020માં પણ ગુના દાખલ થયેલા છે. 2020માં એક ગુનામાં એ વોન્ટેડ હતો. એ સિવાય એના ફાધર છે એ પણ 2016ના એક કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલ હતા. એની એક સંડોવણી ખુલેલી હતી. એ સિવાય એ ગીતાનગરમાં આવી રીતે ચોરી છુપોથી ધંધો करता હતા એવું હાલ તપાસમાં જાણવા મળે. बड़ौदा की मुस्लिम युवती ने वलसाड रूरल पुलिस थाने में पहुंचकर हाथ की नस काटने पर पुलिस थाने में भगदौड़. बलसाड रूरल पुलिस थाने में बड़ौदा से आई मुस्लिम युवती ने अपने हाथ की नस काटते पुलिस ने तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए पास की सरकारी अस्पताल में भेज दिया था. घटना के बारे में मुस्लिम युवती के बताए अनुसार वो बड़ौदा में रहती है. आज से 1.5 साल पहले फेसबुक पर बलसाड जिले के वापी तहसील में मोबाइल की शॉप चलाते वापी के युवान के साथ दोस्ती हुई थी. बाद में दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे और दोनों ने एक दूसरे से शादी की बात की. परिजनों में ये बात सुनकर युवती के पिता ने वापी के युवक के साथ शादी के लिए मना कर दिया, जिसको लेकर युवती और परिजनों के बीच कई बार लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. बाद में युवती उनके दोस्त के यहाँ 1 सप्ताह तक ठहरी थी और वापी में मुस्लिम युवक के साथ संपर्क में थी और शादी करने के लिए बताती थी. दूसरी ओर युवक भी शादी करना चाहता था. आज बड़ौदा से युवती उनके प्रेमी को मिलने के लिए बलसाड आ पहुंची थी और बलसाड डेपो पर उतरकर प्रेमी को कॉल कर बलसाड बुलाया था, पर उन्होंने मना करते गुस्साई युवती पास ही में आए रूरल पुलिस थाने में पहुंची थी, जहां पुलिस को वापी जाने का बताकर तुरंत हाथ की नस काटते युवती खून से लथपथ होते पुलिस थाने में ही तुरंत ही युवती के हाथ पर पट्टी लगाकर 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए बलसाड की सिविल अस्पताल में भेजा ગયા था. आई છું બરોડાથી ને મારે ફેસબુક પર ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી, એક્સેપ્ટ કરી. પછી દોઢ મંથ વાત ચાલુ થઈ ફ્રેન્ડલી. એના પછી કોલ પર કોન્ટેક્ટ થયો, પછી લવ રિલેશન. એના પછી ચાલ્યું 1.5 વર્ષ પછી લગ્ન માટે બંને તૈયાર થયા અને એના ઘરવાળા નહીં માન્યા. મારા ઘરવાળા રાજી થઈ ગયા. મારા ઘરવાળા કોર્ટ મેરેજ કરાવવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા, બટ એના ઘરવાળા ના માન્યા ને એનું જબરદસ્તી બીજે કરાવવા માટે ફોર્સ કર્યો. બટ મારા ઘરના મેં જ્યારે ફોર્સ કર્યો, મેં છોકરાને કીધું કે મારા ઘરના તૈયાર છે, તારા ઘરના તૈયાર નથી. તો મેં એ છોકરાએ કીધું કે તું તારા ઘરનાને ફોર્સ કર, મનાય. તો જ્યારે મેં મનાવવાની કોશિશ કરી તો મારા મા બાપે મને મારપીટ કરીને મોઢા પર દુપટ્ટો બાંધીને મારા પપ્પાએ મને બહુ માર્યો. પછી મને ઘરેથી કાઢી મૂક્યો.
પછી એના પછી મેં 10 અઠવાડિયું 10 દિવસ થયું કાઢી મૂક્યા. મેં મારી ફ્રેન્ડના ઘરે રહેતી હતી વડોદરા. ત્યાંથી પછી આજે મેં છોકરા જોડે પૂછતાછ કરવા માટે જ અહીંયા આવી કે મેરેજ કરશે કે નહીં કરે મારી જોડે, કેમ કે મારી આગળ પાછળ કોઈ નથી. એના લીધે મને કાઢી મૂકી એટલા માટે. પછી તમે બ્લેડ કેવી રીતે ક્યાં મારી? મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં મારી. કેમ મારી બ્લેડ? મેં પહેલાં આવી તો એમને ના પાડ્યું કે જો છોકરો જ્યાં રહે છે તે એરિયામાં એ પોલીસ સ્ટેશનમાં જવા કીધું. બટ મેં અહીંયા નવી છે એટલે મને ખબર નથી, તો મેં પાછી આવીને પછી છોકરા જોડે વાત કરાવી, પણ પોલીસવાળા ના કહેતા હતા અહીંયા આગળ નહીં, તમારે મળવું હોય તો બહાર જ મળો. તો મને આવ્યો ગુસ્સો, એને નહોતા બોલાવતા એટલા માટે, એના कारण मैं लेट मारी. पाली रेलवे ब्रिज के चल रहे काम में रुपया 7 लाख के लोखंड के सरिये की चोरी होते सनसनी. पाडी के पौनिया क्षेत्र में रेलवे ब्रिज बनाने के लिए मंगवाए गए 7 लाख के लोहे के सलिए अनजाने शख्सों द्वारा चोरी करते पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है. यहाँ खुले मैदान में बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर प्रवीण भाई हरेंद्र भाई कुशवाहा ने बनाए गोदाम में रेलवे ब्रिज बनाने के लिए मंगवाए लोहे के सलियों के स्टॉक में से TMT 12 250M 32 mm के माप वाले अंदाजे 13 टन लोहे के सलिए की चोरी हुई है, जिसके 1 किलोग्राम के दाम 55 रखे गए हो. कुल 7 लाख के दामों के सलियों की चोरी होते पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बारे में प्रवीण भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी, पर प्रवीण भाई का संपर्क करते उनका फ़ोन बंद आया था और हमारी टीम ने स्थल पर पहुंचकर मुलाकात करते कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिले थे, जो कि 7 लाख की चोरी के लिए कई प्रश्न भी उठ रहे हैं. पुलिस ने अनजाने शख्सों के सामने गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. वलसाड नगर पालिका के स्क्रैप घोटाले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक इंजीनियर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया. बलसाड़ नगर पालिका के बहुचर्चित स्क्रैप कौभांड मामले में बलसाड़ पुलिस ने उस समय ड्रेनेज समिति के निवेदनों को लिया था और रिकॉर्ड की जांच कर कामगिरी शुरू की थी. इस मामले पुलिस सूत्रों के पास से मिली जानकारी के मुताबिक बलसाड़ नगर पालिका के स्क्रैप कौभांड में शिकायत को लेकर बलसाड़ नगर पालिका के इंजीनियर सहित 3 व्यक्तियों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई थी. बाद में आज रोज इस मामले पुलिस ने ड्रेनेज समिति के 4 सभ्यों को बुलवाकर उनके उत्तर लिए थे. साथ ही इस केस में जितने भी रिकॉर्ड हैं उनकी गहराई से जांच शुरू की थी. इस मामले में दूसरे लोग शामिल है कि नहीं उसकी कार्यवाही शुरू करते कई लोगों में फफड़ाहट फैल गई है. इस मामले की जांच कर रहे बलसाड़ सिटी पुलिस थाने के PSI JI परमार सहित की टीम आज नगर पालिका में आई थी और नगर पालिका के 4 सभ्यों के इस मामले में उत्तर लिए गए थे. बाद में जिस जगह पर सामान दिया गया है उसकी जांच शुरू की गई थी. इस चैप्टर में शामिल कई लोगों में फफड़ाहट फैल गई है और जांच के चक्र भी गतिमान हुए हैं. अब समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें. डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट. छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें. अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन. भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए. डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट. अपने आसपास सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान को याद करें. बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड. जागरूक रहे, डरे ना. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पार्टी में आहिर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में डुमलाव आशापुरा वॉरियर्स विजेता हुए. पाडी आहिर यूथ क्लब द्वारा रविवार को पाडी आहिर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें पाडी तहसील की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. इस टूर्नामेंट की फाइनल में आशापुरा वॉरियर्स और कृष्णा 11 आमने सामने टकराई थी, जिसमें आशापुरा वॉरियर्स विजेता बनी थी जबकि कृष्णा 11 रनरअप्स बनी थी. फाइनल में विजेता हुई टीम और रनरअप्स टीम को कप दिया गया था. इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच
बेस्ट बॉलर, फील्डर सहित की ट्रॉफियां भी दी गई थी। समग्र ट्रॉफी पाडी आहिर समाज के युवा अग्रणी जिग्नेश भाई आहिर द्वारा दी गई थी। इस टूर्नामेंट में युवाओं द्वारा अनोखी पहल भी की गई थी। क्रिकेट टूर्नामेंट में मिले इनामों में से टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 130 खिलाड़ियों का 20 लाख का बीमा करवाया गया, जिसमें आकस्मिक या कुदरती निधन हो तो 2 लाख का मुआवजा मिलने पात्र है। इसके अलावा समाज के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता भी की जाती है। इस अनोखी पहल करते समाज के अग्रणियों द्वारा युवाओं को शुभेच्छा दी गई थी। इस टूर्नामेंट में नवसारी जिला पंचायत के प्रमुख भीखूभाई आहिर, धर्मपुर एपीएमसी के चेयरमैन जीवाभाई आहिर, बलसाड़ जिला आहिर समाज के प्रमुख प्रकाश भाई आहिर, कपराड़ा के विधायक जीतूभाई चौधरी, बलसाड़ नगरपालिका के पूर्व प्रमुख पंकज आहिर, पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन बलसाड़ के प्रमुख हर्षद आहिर, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन बलसाड़ के प्रमुख दीपक आहिर और पाडी पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़, पूर्व कारोबारी अध्यक्ष देवेन शाह, एडवोकेट नीलेश भंडारी, हेमंत भगत, आयोजक डेगिस आहिर, मयंक आहिर, विकी आहिर, अल्केश आहिर, गौरव आहिर और पौनिया के अग्रणी कांतिभाई आहिर, शैलेश आहिर, संदीप आहिर, जिग्नेश आहिर, सुनील आहिर इत्यादि उपस्थित रहे थे। આજના પારડી તાલુકા આહિર સમાજ આયોજિત સમગ્ર આહિર સમાજના નવયુવાન મિત્રો સમાજના પ્રતિષ્ઠિત બધા જ આગેવાનોએ પારડી તાલુકા આહિર સમાજના દરેક યુવાનોને આજે તમામ ટીમો ભેગી કરીને છેલ્લા 2 દિવસથી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું એ બદલ સૌથી પહેલાં તો સમાજના જે મોભી છે, વડીલો છે, આગેવાનો છે, એમને ખૂબ ધન્યવાદ છે, કારણ કે નવયુવાન પેઢીને એકત્રિત કરીને દરેક ગામમાંથી, કારણ કે સમગ્ર આહિર સમાજ પાટીદાર દરેક ગામમાં રહે છે, પણ કદાચ એકબીજાને પરિચિત ના હોય, મોટાભાગે વડીલો હોતા હોય, પણ નવયુવાન મિત્રો છે, છોકરાઓ છે ના હોય, ત્યારે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરીને એમને એકબીજાનો પરિચય થયો। જે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે આહિર સમાજ દ્વારા, શું મેસેજ આપો છો સમાજ માટે? આજરોજ પારડી તાલુકા આહિર સમાજ દ્વારા ક્રિકેટનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ નિમિત્તે અમારા આહિર સમાજ સંગઠિત થાય, યુવા લોકોમાં ટેલેન્ટેડ આવે અને સારી રીતે આવા ઉમદા કાર્યો કરી શકે। दमन सोमनाथ 4 रस्ते के पास पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। संप्रदेश दमन सोमनाथ 4 रास्ते पर आज रोज पीने के पानी की पाइपलाइन में छेद होते हजारों लीटर पानी का व्यय हुआ था, जिसको लेकर वाटर वर्कर्स विभाग दौड़ पड़ा था और तुरंत जेसीबी लाकर मरम्मत की कामगिरी शुरू की गई थी। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो आज रोज हजारों लीटर पानी मार्ग पर आते बारिश जैसी परिस्थिति हुई थी, जो कि तंत्र द्वारा पूरजोश में मरम्मत शुरू करते स्थानिक लोगों ने राहत की सांस ली थी। तो आज पानी के मूल्य के लिए जो कहावत है कि जल ही जीवन, जो लोगों को समझ में आया था।
भावनगर में महिला पुलिस थाने में एएसआई की कोरोना में मृत्यु होते वलसाड सिटी थाने में श्रद्धांजलि दी गई। वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में कोरोना से दिवंगत हुए एएसआई को श्रद्धांजलि दी गई थी। भावनगर में महिला पुलिस स्टेशन में फर्ज बजाते एएसआई कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार के दौरान निधन हुआ था। तो आज रोज वलसाड सिटी पुलिस थाने में सभी कर्मचारियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स एएसआई को श्रद्धांजलि दी गई थी। कोरोना के बढ़ते केस को देख पारडी पुलिस थाने में पालिका कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइजर किया गया। वलसाड जिले में हर रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो पारडी पुलिस थाने को आज रोज सैनिटाइज किया गया था। पिछले कई समय से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर आज रोज नगर पालिका प्रमुख हसूभाई राठौड़ के मार्गदर्शन में सैनिटरी विभाग के कर्मचारी पंकज गरानिया की टीम ने पुलिस थाने में, कैंपस में और लॉकअप के साथ विविध पुलिस विभाग के चैम्बर्स, पुलिस क्वार्टर्स में सैनिटाइज किया गया था, जिससे कोरोना के सामने रक्षा हो सके और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पार्टी के पीएसआई बीएन गोहिल ने पार्टी नगर पालिका की टीम को शुभेच्छा दी थी। कोरोना के बढ़ते केस को ध्यान में रखकर वलसाड तिथल रोड पर स्थित सरदार हाइट्स में बिल्डिंगों को सैनिटाइज किया गया। वलसाड जिले में हर रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वलसाड जिले के तिथल मार्ग पर आए सरदार हाइट्स बिल्डिंगों को सैनिटाइज किया गया था। पिछले कई दिनों से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सावधानियां बरतने के लिए आज रोज तिथल में आए सरदार हाइट्स में आए सभी बिल्डिंग में सैनिटाइज की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिससे कोरोना के सामने रक्षण मिल सके और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पे। स्वर्गीय मोहन डेलकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस और लोगों में मामला गरमाया। वापी गीतानगर में ओडिशा से 16 किलो गांजा लेकर आने वाले पिता और पुत्र के साथ 4 शख्स को गिरफ्तार किया। बड़ौदा की मुस्लिम युवती ने वलसाड रूरल पुलिस थाने में पहुंचकर हाथ की नस काटने पर पुलिस में भगदड़। पारडी रेलवे ब्रिज के चल रहे काम में रुपए 7 लाख के लोखंड के सलिए की चोरी होते सनसनी। वलसाड नगर पालिका के स्क्रैप घोटाले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक इंजीनियर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।